डॉक्टर फारूक इंडिया टुडे के साथ बातचीत करते हैं और उसमें 1999 और 90 की दहाई को लेकर बयान देते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से 1999 और 90 के हालात को बयान करते हैं। जिसको जितना मालूम है, जिसको जितनी खबर है या जिसने जो कुछ देखा है, वो उस तरीके से चीज़ों को बयान कर रहा है। मैंने कोशिश की कि उस दौर और उस वक्त में दो लोग जम्मू कश्मीर में बहुत अहम थे। एक गवर्नर जगमोहन, जो 19 जनवरी 1990 को जिन्होंने जम्मू में शपथ ली। जम्मू में शपथ लेने के बाद वो जम्मू कश्मीर के दोबारा दूसरी बार गवर्नर बने। और उससे पहले एक्स चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल केवी कृष्णा राव, जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल उस वक्त थे जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की यहां पर हुकूमत थी। ये दोनों चीजें बहुत अहम हैं। दोनों किताबें, जगमोहन की माय फ्रोजन टर्बुलेंसेस और जनरल केवी कृष्णा राव की किताब, दोनों किताबों को मैंने पढ़ा। और दोनों किताबों को पढ़ने के उसके अलावा बाकी जितने भी गवर्नर हैं उनकी किताबें पढ़कर भी आपको एक अंदाजा लग जाता है कि जम्मू कश्मीर में 1999 से पहले हालात क्या थे। लेकिन केवी कृष्णा राव की किताब में जिस तरीके से उन्होंने बयान किया है, वो बहुत सारी चीजों से पर्दा हटाता है और ये भी साफ करता है जो कहा जा रहा है, जो सुनाया जा रहा है, वो हकीकत से परे है। क्योंकि किताबों में जो लोग लिख कर गए हैं वो तारीख का हिस्सा है। जनरल केवी कृष्णा राव अपनी किताब में लिखते हैं कि 21 अगस्त 1999 नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद यूसुफ हलवाई को आतंकवादी गोली मारते हैं, वो शहीद होते हैं। उसके बाद उस समय जो कांग्रेस के नेता थे, प्रधान थे मोहम्मद शफीक कुरैशी, उनके घर को बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया जाता है। उस समय के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष टीकालाल टपलू को 14 सितंबर 1999 को शहीद कर दिया जाता है। नीलकंठ गंजू, वो जज जिन्होंने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी, उन्हें 4 नवंबर 1999 को गोली मार दी जाती है। और ये वो कार्यकाल है जिस कार्यकाल में देश में कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री 2 दिसंबर 1999 को बनते हैं। और ये सारी चीजें जनरल केवी कृष्णा राव अपनी किताब में लिख रहे हैं और मैं बिल्कुल उसी किताब से आप तक ये चीजें पहुंचा रहा हूं। और जब वीपी सिंह 2 दिसंबर 1999 को प्रधानमंत्री बनते हैं, वो पूर्व कांग्रेस नेता, पूर्व पीडीपी की तरफ से बनने वाले पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद को होम मिनिस्टर बनाते हैं, देश के गृह मंत्री बनते हैं। उनके गृह मंत्री बनते ही उनकी बिटिया रुबिया सईद को 8 दिसंबर 1999 को किडनैप कर लिया जाता है। और इस कार्यकाल में फारूक अब्दुल्ला लंदन गए हुए थे। वो बेसिकली अमेरिका गए थे इलाज के लिए, वहां से लंदन आए और लंदन होते हुए जब वो दिल्ली पहुंचे 12 दिसंबर 1999 को, जनरल केवी कृष्णा राव लिखते हैं, जब वो पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि रुबिया सईद को छोड़ने के लिए आतंकवादियों ने डिमांड रखी है कि आप 5 आतंकवादियों को छोड़ेंगे। जब आप उन 5 आतंकवादियों को छोड़ेंगे तब जाकर हम आपकी बेटी को छोड़ देंगे। यहां पर यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सैयद के बीच में राजनीतिक तौर पर कांटे की टक्कर थी। दोनों बहुत बड़े राजनीतिक राइवल थे और बहुत सारी चीजें और भी हैं जो कश्मीर घाटी में जो लोग रहते हैं, वो मुफ्ती मोहम्मद सैयद और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बीच में रिश्ता कितना घनिष्ठ था, वो कितना एक दूसरे को पसंद करते थे, वो लोग बताएंगे जिन लोगों ने मुफ्ती मोहम्मद सैयद और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की राजनीति को 1984 से लेकर 1990 तक देखा है। इस चीज को ध्यान में रखिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा,
आतंकवादी छोड़े नहीं जा सकते। उसके बाद 12 दिसंबर 1999 को कैबिनेट सेक्रेटरी एक मैसेज भेजते हैं, जनरल केवी कृष्णराव लिखते हैं कि होस्टेजेस को बिल्कुल सुरक्षित आपने आतंकियों से छुड़वाना है। दो केंद्रीय मंत्री श्रीनगर पहुंचते हैं 13 दिसंबर 1999 को और उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मिलते हैं और उन्हें यह कहते हैं कि 5 आतंकवादियों को तो छोड़ना ही पड़ेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थोड़ा बहुत रेजिस्ट करते हैं। उनके रेजिस्ट करने के बावजूद, उनके ना कहने के बावजूद 5 आतंकवादियों को छोड़ दिया जाता है और आतंकवादी उसके एवज में रुबिया सईद, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की सुपुत्री थी, उन्हें 7 बजे के करीब, शाम के 7 बजे 13 दिसंबर 1999 को रिलीज करते हैं। उसके बाद 10 जनवरी 1990 को जनरल केवी कृष्णराव कहते हैं कि मैंने केंद्र सरकार को लिखा कि आप मेरा इस्तीफा कबूल करें। मैं इन हालात में जम्मू कश्मीर में काम नहीं कर सकता हूं। मैं जम्मू कश्मीर छोड़ना चाहता हूं, मैं वापस दिल्ली आना चाहता हूं। लेकिन उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जनरल केवी कृष्णराव लिखते हैं। उसके बाद वही कहते हैं कि 18 जनवरी 1990 को मुझे राष्ट्रपति के यहां से टेलीफोन आता है और मुझे बता दिया जाता है कि आपका इस्तीफा कबूल कर लिया गया है और आपकी जगह जगमोहन को राज्यपाल बनाकर भेजा जा रहा है। इसी दिन जनरल केवी कृष्णराव लिखते हैं कि 18 तारीख को जब मुझे यह संदेश मिलता है तो रात को लगभग 11:30 बजे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक रुक्का लिखते हैं, एक चिट्ठी मुझे लिखते हैं और उसमें मुझे बताते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा दे रहा हूं। यह वही 19 तारीख की रात है। उस 19 तारीख की रात को 11:30 बजे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस्तीफा देते हैं, जनरल केवी कृष्णराव अपनी किताब में लिखते हैं। और जनरल केवी कृष्णराव कहते हैं कि अगले दिन 19 जनवरी 1990 को 1:10 पर मैं इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट में दिल्ली की ओर रवाना होता हूं। और उसके बाद यहां पर आपको यह भी बात याद रखनी है कि 12 जुलाई 1999 को राज्यपाल जगमोहन का पहला टेन्योर, जो घाटी में 1984 में शुरू हुआ था, खत्म होता है। 12 जुलाई 1999 को वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के तौर पर उनका टेन्योर खत्म होता है और 12 जुलाई 1999 के बाद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बनते हैं गवर्नर केवी कृष्णराव। और जुलाई 12, 1999 से लेकर, जैसे मैंने आपको कहा, जनवरी 19, 1990 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जनरल केवी कृष्णराव थे। और इसमें जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपको जहन में रखना है, दिमाग में रखना है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री, जैसे मैंने आपको कहा कि उन देश के प्रधानमंत्री वो 4 नवंबर 1999 को बने। इसका मतलब 4 नवंबर 1999 से पहले, लोकसभा के चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे। अब ये 1999 का जो साल है, उस साल के बारे में लोग उस पर ज्यादा ध्यान कम देते हैं। ध्यान इसलिए कम देते हैं क्योंकि उसके बाद गवर्नर जगमोहन अपने माई फ्रोजन टर्बुलेंसेस में लिखते हैं कि 1600 आतंकवादी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में 1999 में हुई। 351 के करीब बॉम्ब ब्लास्ट 1999 में हुए। यानी हालात बिगड़ रहे थे और हालात ये जगमोहन अपनी किताब में लिखते हैं, ये सब कुछ 1999 में हुआ है। और 1999 के उस पूरे पीरियड में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे और उस पीरियड को लेकर भी उन्होंने अलग अलग अखबारों में क्या कुछ लिखा जा रहा था सरकार के बारे में, वो सारी चीजें उन्होंने अपनी किताब माई फ्रोजन टर्बुलेंसेस में लिखी हैं। बहुत सारे लोग उस किताब को डिसमिस करते हैं, कहते हैं प्रोपेगेंडा है, ये जो कुछ लिखा गया है तथ्यों के आधार पर नहीं है, लेकिन तारीख का हिस्सा है। गवर्नर जगमोहन अपनी किताब माई फ्रोजन टर्बुलेंसेस में लिखते हैं कि जब मेरा दूसरा टेन्योर शुरू हुआ और उसी वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दिया और इस्तीफे के कारणों में कारण यह भी बताया कि जगमोहन को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया जा रहा है, यह मुझे तंग करने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए किया जा रहा है, ऐसा किताबों में आया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर गवर्नर जगमोहन लिखते हैं कि 7 नवंबर 1986
मैं राज्यपाल था जम्मू कश्मीर का और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक भाषण दिया और उस भाषण में यह कहा कि अगर 3 बैलेट बॉक्स रखे जाएं, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का, एक कांग्रेस का और एक राज्यपाल जगमोहन का, तो राज्यपाल जगमोहन के का बैलेट बॉक्स जो है भर जाएगा, पेटी मतों से भर जाएगी। लोग इतना पसंद करते हैं गवर्नर राज्यपाल जगमोहन को। और उन्होंने ये कहा कि मुझे और गवर्नर को मिलकर जम्मू कश्मीर को एक नए रास्ते पर, एक नई दिशा की ओर लेकर जाना है। जगमोहन लिखते हैं अपनी किताब में कि मैं परेशान हुआ, आखिरकार मेरे आने से इतनी परेशानी क्यों। उसके बाद वो ये भी लिखते हैं कि मैं तो 19 तारीख को आया था, लेकिन 13 जनवरी 1999 मेरे आने की तो किसी को भनक भी नहीं थी। मैं जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया जाऊंगा ऐसी कोई खबर भी कहीं नहीं थी। और वो कहते हैं जनवरी 13, 1999 फारूक अब्दुल्ला उस समय मुख्यमंत्री थे, मैं जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उस समय जो दंगे जम्मू में हुए थे उसका कारण क्या था। क्या उसके लिए भी राज्यपाल जिम्मेदार था? उसके बाद वो और आगे लिखते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, 19 तारीख को जब मैंने राज्यपाल के तौर पर अपना कार्यभार संभाला और जम्मू में हलफ उठाया, जम्मू में मुझे स्वर्न इन किया गया राज्यपाल के तौर पर, और जिस समय मैं हलफ उठा रहा था उसी समय छोटे बाजार और गुरु बाजार, इन दोनों बाजारों में 1920 की रात को तलाशी अभियान हुआ। उस तलाशी अभियान में के टाइम उसको लेकर वो कहते हैं कि मैं हैरान हो गया कि डीजीपी जे.एन. सक्सेना और उस समय के आईजीपी सीआरपीएफ जोगिंदर सिंह, इन दोनों लोगों ने इस अभियान में हिस्सा लिया। और बाद में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा कि ये तलाशी की, ये सर्च वारंट्स मैंने इशू नहीं किए थे, ये राज्यपाल जगमोहन ने किया था। इसको लेकर उन्होंने ये बात कही कि मैं हैरान इस बात पर हुआ कि कम से कम जो बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे उससे उन्हें ये तो सोचना चाहिए था कि डीजीपी और आईजीपी सीआरपीएफ को कम से कम के बारे में तो सोचना चाहिए था। ये बात उन्होंने लिखी है। अब जब आप इस पर नजर दौड़ाते हैं तो आपको 2 बातें पता चलती हैं। एक तो आपको यह पता चलता है कि 1999 में घाटी में हालात गंभीर होने लगे थे, और गंभीर इतने होने लगे थे कि इन हालातों में 19 जनवरी 1990 से पहले नीलकंठ गंजू जज शहीद हो चुके थे, टीकालाल टपलू शहीद हो चुके थे, प्राणनाथ भट्ट शहीद हो चुके थे, और भय और खौफ का वातावरण कश्मीरी पंडितों के बीच में नजर आ रहा था। जगमोहन अपनी किताब में यह बात भी लिखते हैं कि एक कमेटी आई जिसने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, और जम्मू कश्मीर का दौरा करते हुए उस कमेटी ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए गवर्नर जगमोहन जिम्मेदार है। उसके बाद वो तथ्यों के आधार पर यह भी कहते हैं कि उस समय के चीफ सेक्रेटरी ने क्या कहा, उस समय के जो एडवाइजर्स थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किस तरीके से इस सारे को रिबट किया, और यह कहा कि किसी एक अफसर से कहानी सुनकर उस कमेटी ने ये सारा कुछ लिख दिया। उन्होंने उस समय के चीफ सेक्रेटरी को, उन्होंने उस समय के एडवाइजर को, उन्होंने उस समय के प्रशासन के लोगों से ना तो सवाल पूछा, और जो इल्जाम प्रशासन के ऊपर लगाए जा रहे थे उनके जवाब भी नहीं मांगे। और साथ में उन्होंने ये भी बात अपनी किताब में लिखी है कि मैं बड़ा हैरान होता हूं कि जम्मू कश्मीर को लेकर जब झूठ बोलने की बात आती है तो झूठ इस तरीके से सफेद झूठ बोले जाते हैं कि मैं कई बार सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि जब मैं पहले टेन्योर में जम्मू कश्मीर आया, जब दूर दूर तक कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोई आहट नहीं थी, कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, जब कांग्रेस की सरकार थी, सत्ता में कांग्रेस थी, उस समय जब मैं राज्यपाल आया और लंबा टेन्योर जम्मू कश्मीर मैंने दिया और मुझसे लोग खुश भी थे, आखिरकार मेरे दूसरे टेन्योर में लोगों को इतना कुछ अजीब और इतना कुछ परेशान करने वाला क्यों लगने लगा। ये सारी बातें वो अपनी किताब में कहते हैं। लेकिन अहम यह है कि उससे पहले के राज्यपाल जनरल के वी कृष्णा राव, जो जम्मू कश्मीर के बाद में दोबारा राज्यपाल बने और एक 5 साल का उनका एक लंबा टेन्योर भी उनका जम्मू कश्मीर में रहा, उन्होंने अपनी किताब में ये सारी बातें बयान की हैं। और जब आप जनरल के वी कृष्णा राव की किताब पढ़ते हैं आपको एक चीज समझ में आती है कि घाटी में
19 जनवरी 1990 से पहले हालात बहुत बिगड़ चुके थे। 1999 में हालात बहुत खराब हो चुके थे। पंडित समुदाय को टारगेट किया जा रहा था और चिन्हित करके कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों को शहीद किया जा रहा था। इसमें कोई शक नहीं, अलग अलग राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखने वाले लोग, जो भारत की बात करने वाले लोग घाटी में थे, उन्हें भी लगातार टारगेट किया जा रहा था। आतंकी मोहम्मद यूसुफ हलवाई पर गोली चलाते, आतंकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं पर, कांग्रेस के नेताओं पर, पुलिस के अफसरों पर गोलियां चला रहे थे, दंदनाते फिर रहे थे घाटी में। और ये सब उस, यानी यूं समझिए कि प्रीकर्सर 1989 था। और जो कुछ हुआ 1990 में, किताबें ये बताती हैं कि 1999 में जो हालात बेकाबू हुए, अगर उन्हें वक्त पर काबू कर लिया होता तो शायद 90 की दहाई में वो सब कुछ नहीं होता जो सब कुछ हुआ। ये मैं आपको बता रहा हूं कि किताबों में क्या लिखा है। उम्मीद और तवक्का ये कि आप लोग भी कोशिश करेंगे कि इन किताबों को पढ़ा जाए और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस समय के जो राज्यपाल थे वो जम्मू कश्मीर में क्या कुछ देख रहे थे, उस समय के मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में क्या कुछ कर रहे थे, और कितने सीरियस थे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, कितने सीरियस थे उन हालात को लेकर, और जम्मू कश्मीर में उस समय क्या कुछ हो रहा था। मुफ्ती मोहम्मद सैयद और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की आपस की जो राजनीति थी, वो उस राजनीति ने जम्मू कश्मीर में क्या कुछ करवाया, और जिन लोगों को आज कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उन लोगों ने अपनी किताबों में जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, जम्मू कश्मीर की सरकार को लेकर, जम्मू कश्मीर के उस समय के सत्ताधारी दल को लेकर, और जम्मू कश्मीर में जो हालात थे उनको लेकर क्या कुछ लिखा है। जब आप उस पर नजर दौड़ाते हैं तो आपको पता चलता है, जनरल के वी कृष्ण राव हो, जगमोहन हो, बी के नेहरू हो, या उसके बाद के राज्यपाल हो, हर शख्स ने बार बार ये बात कही कि प्रशासन में कुछ लोग हैं, सरकार में कुछ लोग हैं जो आतंकवादियों के समर्थक हैं। और किताब को अगर आप पढ़ते हैं, किताबों का जब आप मुताला करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जिन आतंकवादियों को रुबैया सईद की किडनैपिंग के बाद छोड़ दिया गया, वो आतंकवादी आगे जाकर उन लोगों ने कितने और आतंकवादी तैयार किए। जगमोहन अपनी किताब में जब 70 आतंकवादियों का जिक्र करते हैं, जब आप उन आतंकवादियों की बाद में तफसील मालूम करते हैं तो आपको पता चलता है उन्होंने कितना बड़ा आतंकी नेटवर्क जो है जम्मू कश्मीर में तैयार किया। हालांकि वो अपनी किताब में लिखते हैं सारे आतंकवादी जो है दिसंबर 1999 से पहले पहले छोड़ दिए गए थे। ये सारी बातें वो अपनी किताबों में कहते हैं। किताबें पढ़ना आज भी जरूरी है। किताब पढ़िए, आपको जम्मू कश्मीर का इतिहास मालूम पड़ेगा।